रोबोट एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश संडलिया को आज पाकिस्तानी आतंकवादी ने धमकी देते हुए कहा कि तेरे दिमाग में गोली मारेंगे। और धमकी देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी ने पाकिस्तानी नंबर से धमकी के साथ गाली गलौज भी किए, जिसकी शिकायत वीरेश संडलिया ने हरियाणा के एडीजीपी सीआईडी अंबाला के आईजी अंबाला के एसपी सहित स्थानीय पुलिस अधिकारियों को लिखित में दी है। वीरेश संडलिया ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें लगातार पाकिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तानी मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ बोल रहा हूं और पहलगाम घटना के बाद लगातार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, जिस कारण पाकिस्तानी आतंकवादी भी उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश संडलिया ने कहा कि मेरी आवाज़ को दबाने के लिए और लोगों में दहशत डालने के लिए मेरे ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में बैठे अपने स्लीपर सेल से मिलकर मेरी हत्या करवा सकते हैं। वीरेश संडलिया ने बताया कि उन्हें पाकिस्तानी नंबर से उनके मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया कि तेरे दिमाग में गोली मारेंगे। वीरेश संडलिया ने कहा कि वह 25 साल से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों सहित खालिस्तानी मुहिम के साथ साथ बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कानूनी व जमीनी लड़ाई लड़ रही है और देशद्रोही ताकतों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के माध्यम से जन आंदोलन छेड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मौत के घाट उतारने को लेकर पाकिस्तानी आतंकवादियों सहित खालिस्तानियों के खिलाफ 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जो अंबाला व पंजाब में दोनों जगह दर्ज है। उन्होंने कहा कि उन्हें मौत के घाट उतारने की धमकी देने वाले कुछ खालिस्तानियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वीरेश संडलिया ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। हाँ कुत्ते, तेरे दिमाग में गोली मारेंगे। देखिए, एंटी टेररिस्ट इंडिया लगातार पिछले 25 साल से, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवादी हो, चाहे खालिस्तानी आतंकवादी हो, चाहे बब्बर खालसा के आतंकवादी हो या कोई भी राजद्रोही, हम उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। जमीन से लेके कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, अदालती लड़ाई लड़ते हैं। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं, एंटी टेररिस्ट इंडिया के माध्यम से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एंटी टेररिस्ट इंडिया एक ऐसा संगठन है जो 2002 में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकवाद को ललकारते हुए जो है रथ यात्रा लेके गया था। मुझे लगातार कभी पाकिस्तानी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी बब्बर खालसा के आतंकवादी, कभी अमृतपाल सिंह के समर्थक मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। लेकिन मेरी ये लड़ाई जो है ना कभी बंद होगी ना कभी बंद हो करने की कोशिश करने वालों को मैं हमेशा उनके सामने जो है ना चट्टान की तरह खड़ा मिलूंगा। मैं तो ये दुआ करता हूं कि मैं जो है इस देश के लिए भारतीय सैनिक या पैरामिलिट्री फोर्स ही काम आती है हर बार, वही शहादत क्यों दें, देश का सिविलियन भी शहादत दे। तो मैं देश की एकता और अखंडता के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हूं। और मुझे जो लगातार धमकियां मिल रही हैं पाकिस्तानी, इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, खालिस्तानी गिरफ्तार भी हुए हैं, जेल भी रहे हैं। तो आज फिर मुझे जो है पाकिस्तानी आतंकवादी ने धमकी दी कि तेरे दिमाग में गोली मारेंगे, तुझे मौत के घाट उतारेंगे। और इनके स्लीपर सेल, जिस तरह जम्मू कश्मीर में पहलगाम घटना के बाद मैं लगातार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ, हाफिज सईद के खिलाफ लगातार बोल रहा हूं। और इनको इस बात की तकलीफ है कि ये हमारे खिलाफ बोलता है, इसकी जुबान बंद की जाए, इसको खामोश किया जाए परमानेंट। और इनके स्लीपर सेल भारत के अंदर एक्टिवेट है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण पहलगाम है। पहलगाम में जिस तरह इन्होंने मौत का तांडव किया, एक नरसंहार किया, एक जलियांवाला बाग किया, तो मेरी ये जंग जारी रहेगी। आज जो मुझे धमकी आई है, मैं देश की पुलिस से, देश की सरकारों से ये मांग करता हूं कि ये कौन है धमकियां देने वाले, ये क्यों नहीं गिरफ्तार होते। पाकिस्तान के आतंकवादी हमें खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल इंडिया में भी हैं। तो वैसे मुझे आतंकवादी मौत के घाट उतारते मेरी मुहिम चलाते हुए, वैसे मुझे बोलते हुए, मेरी मुहिम के बोलते हुए मुझे मौत के घाट उतारते, बम गोली चलाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने देश के लिए इस प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूं। लेकिन सरकारों की गलती से, आईबी फेलियर के कारण, पॉलिटिकल रिवेंज के कारण, राजनीतिक दुश्मनियों के कारण कहीं मैं जो है मेरी जो मुझे मारने वाले हैं
उन मेरी धमकियों को दरकिनार सरकार ना करे। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी ये मांग करूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी ये मांग करूंगा कि ताकि हमारे जैसे जो देशभक्त हैं, जो खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ लोहा ले रहे हैं, खालिस्तान के खिलाफ लोहा ले रहे हैं। और मैं तो हाफिज सईद ने तो मुझे आज से 15 साल पहले कहा था कि तुझे मौत के घाट उतारेंगे उसके दामाद ने, लेकिन मैं मरने के लिए तैयार हूं। वो हमारा जो आज मैंने पुलिस को कंप्लेंट की है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने जो मुझे पाकिस्तान से धमकी आई है, मुझे ये कहा गया तेरे दिमाग में गोली मारेंगे, और मुझे अश्लील शब्द का भी इस्तेमाल किया गया आतंकी संगठनों द्वारा। तो मैं अम्बाड़ा पुलिस और उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी लिखित रूप से दे दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस जो है लॉजिकल एंड तक पहुंचे। धमकी देने वाले, इससे पहले भी जसवीर चौधरी नाम के आदमी ने जो है मुझे मौत के घाट उतारने की धमकी दी, और बाद में अम्बाड़ा पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि ये जसवीर चौधरी पाकिस्तान का हथियार तस्कर है। तो कितनी गंभीर बात है। तो मैं अम्बाड़ा पुलिस से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, खासकर एडीजीपी सीआईडी से और देश की आईबी से मांग करूंगा कि मैं सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र, खुफिया एजेंसियों की गलतियों के कारण और सरकार के सुरक्षा के अभाव के कारण मेरे ऊपर अगर कोई हमला होता है तो फिर कोई मेरे शंडिल्य बढ़ के आतंकवाद के खिलाफ मेरे समझ में नहीं लड़ेगा। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। नंदू सावरिया थारू दास पुरानो है। कीर्तन की हैरात परम श्रद्धेय नंदू भैया जी के पावन सानिध्य में देश के सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहकों द्वारा नंदू भैया जी द्वारा रचित भजनों से बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। दिनांक गुरुवार 8 मई 2025, समय दोपहर 4 बजे से प्रभु इच्छा तक। आयोजन स्थल झुंझुनू धाम धर्मशाला, HP पेट्रोल पंप के सामने, तोरण द्वार और हॉस्पिटल चौराहे के बीच में, खाटू श्याम जी। आयोजक श्री श्याम परिवार महासंघ खाटू धाम। मनीष धानुका, नरेश बेरीवाल, जयप्रकाश शर्मा, राजकुमार हरिराम अग्रवाल, श्याम सुंदर शर्मा, विजय शर्मा, लवली गोयल, प्रदीप शर्मा, अशोक भारद्वाज, केशव अग्रवाल। आप सभी श्याम प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। कीर्तन को आप लाइव टीवी पर देख सकते हैं CMN मीडिया के सभी चैनलों पर। चाणक्य न्यूज़ इंडिया नेशनल 3094, चाणक्य न्यूज़ इंडिया राजस्थान 3099, चाणक्य न्यूज़ इंडिया झारखंड 4024, चाणक्य न्यूज़ उत्तर प्रदेश 4025, भक्तिधारा 4026। किसी भी कीर्तन को लाइव या डी लाइव चलवाने के लिए संपर्क करें हमारे डायरेक्टर अशोक मिश्रा से 9643761495।